पंजाब के कपूरथला से 30 बिहारी और नेपाली मजदूरों का रेस्क्यू किया जाता है। वो लोग मीडिया के सामने आके जब अपना दुख दर्द बयां करते हैं, तो जितने भी आप बिहारी हैं, जब आप इस बात को सुनेंगे तो आपकी भी आंखें भर आएगी। वो मजदूर अब बता रहे हैं कि भाई अब मैं यहां की मिट्टी खा लूंगा, लेकिन दूसरे राज्य में जाके कमाऊंगा नहीं। जब उनका दर्द आप सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि अपने ही देश में बंधक बन के रहना, वहां पे काम करना और वहां के लोगों से मारपीट खाना कैसा होता है। उनका दर्द जब मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको बिहार की वो स्थिति का भी अंदाजा लग जाएगा जहां पे नौकरी नहीं है, बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि महज कुछ हजार रुपयों के लिए लोग दूसरे राज्यों में जाके गाली और मार खाते हैं और इस तरीके की बातें जो है वो सामने आती है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए, ये हैं फेकू पासवान जी और ये भी उन मजदूरों में से एक हैं। जब ये छूट के बाहर आए, जब मीडिया इनसे गुफ्तगू करती है, बात करती है, तो ये जो कहानी सुनाते हैं, उस कहानी को जब मैं आपको सुनाऊंगा तो निस्संदेह आपका भी दिल भर आएगा। ये बताते हैं कि किस तरीके से सुबह 4 बजे से उठा के शाम के 7 बजे तक इन लोगों से खेत में पानी डलवाया जाता था, खेत का काम करवाया जाता था, खाने के लिए एक टाइम दिया जाता था और शौच के लिए भी नहीं जाने दिया जाता था। कहीं बाहर जाने की बात करते थे ये लोग तो इनको मारा और पीटा जाता था और इनको एकदम से मना कर दिया जाता था कि तुमको कहीं जाना नहीं है। अब सोचिए जरा उस बिहार की स्थिति जहां पे इनको इस बात को कह के पंजाब ले जाया जाता है कि आपको 12 से 15 हजार रुपया जो है हम महीना दिलवा देंगे। ये लोग इस बात पे भी खुश हो जाते हैं कि चलो भाई साहब, कम से कम यहां तो कोई काम नहीं है, वहां जाके हम काम करेंगे और काम करेंगे तो जो भी उससे पैसा आएगा उससे मेरे परिवार का जो है भरण पोषण अच्छे से हो जाएगा। अपने परिवार के साथ फेकू भी पहुंचते हैं। फेकू जब वहां पे पहुंचते हैं तो वहां की स्थिति, वहां का दृश्य कुछ और ही होता है। वहां पे जो लोग होते हैं, जो वहां के मूल निवासी हैं, वो लोग इनसे जबरन काम करवाना शुरू करते हैं। हालांकि ये अपने फैमिली के साथ होते हैं, लेकिन इनको फैमिली से अलग थलग कर दिया जाता है और उसके बाद लगातार इनसे काम करवाना शुरू कर दिया जाता है। सुबह 4 बजे उठते हैं, खेतों में काम करना शुरू करते हैं और उसके बाद सीधे 7 बजे इनको छुट्टी दी जाती है। बीच में अगर कोई छुट्टी का डिमांड करता है तो उसके साथ मारपीट किया जाता है, उसे गाली दिया जाता है और ऐसा नहीं कि नॉर्मल तौर पे, मतलब बहुत ही भयानक और क्रूरता के साथ इन लोगों के साथ काम करवाया जा रहा था। इन लोगों को पीटा जा रहा था और इन लोगों से लगातार कहा जा रहा था कि काम करो वरना समझो कि तुम्हारी खैर नहीं है, अब तुम यहां से कहीं जा नहीं सकते। ये लोग बहुत परेशान थे। फेकू बताते हैं कि एक बार मेरा छोटा पोता जो है वो मुझे बुलाने के लिए चला गया तो उसे भी ये लोग पीटे थे। मेरी बेटी को इन लोगों ने लात मारा था और इस तरीके से क्रूरता दिखाते थे कि हम लोग दंग रह जाते थे, हम लोग परेशान रह जाते थे और आज जब मैं उस बात को याद भी कर रहा हूं तो मेरा रूह कांप जा रहा है। यह है बिहार के दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति, जो दूसरे राज्यों में जाके काम करने को मजबूर हैं क्योंकि बिहार में कुछ भी नहीं है। अब जब ये वापस आए हैं तो कह रहे हैं मैं बिहार का मिट्टी खा लूंगा, लेकिन किसी और राज्य नहीं जाऊंगा, वहां पे जाके काम नहीं करूंगा, वहां पे जाके मजदूरी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर स्थिति ऐसी है तो फिर मैं नहीं जाने वाला। दरअसल बात यह है कि आज से 4 महीने पहले जो है वो फेकू से उनके गांव वाले ही कहते हैं कि चलो भाई पंजाब में तुमको नौकरी पकड़ा दूंगा और नौकरी पकड़ाने के बहाने उनको वहां कपूरथला के उस गांव में भेज दिया जाता है और उस गांव में जबरन इनसे काम करवाया जाता है, जबरन मजदूरी करवाई जाती है, जबरन इनको जबरदस्ती कहा जाता है कि तुमको ये काम करना है। और ये सब कुछ जब ये बता रहे थे तो जितने भी लोग इस बात को सुन रहे थे, सबके आंखों में आंसू थे। आंसू थे उस दर्द का कि बिहार में कोई नौकरी नहीं है, बिहार से लोग पलायन करने को मजबूर हैं, बिहार से लोग दूर देश जाने को मजबूर हैं और जाके वहां पे भी बंधक मजदूर बन जाते हैं। सोचिए कि अपने ही देश में बंधक बनने का, अपने ही देश में किसी तरीके से आपको कैद करके रखा जाए तो वो मनोस्थिति, वो स्थिति कैसी होती होगी। हालांकि बिहार पुलिस और पंजाब पुलिस की मिलीजुली काम की वजह से जो है इन लोगों का रेस्क्यू किया जाता है, इनको बाहर निकाला जाता है और वापस इनके घर को छोड़ा जाता है। ये जब घर आते हैं तो बताते हैं कि हम अपने ही देश में कैद थे,
बिहारियों की आज ये स्थिति इसलिए है क्योंकि बिहार में कोई काम नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है और साहब आजकल प्रगति यात्रा कर रहे हैं। साहब बता रहे हैं कि बिहार कितना प्रगति कर चुका है। अफसोस की बात है कि इन मजदूरों के लिए कोई काम नहीं है, दूसरे राज्य जा रहे हैं और दूसरे राज्य जाके काम कर रहे हैं, वहां इनको बंधक बनाया जा रहा है और साहब ये बता रहे हैं कि बिहार कितना प्रगति कर चुका है। आपको बता दूं कि उन मजदूर के पास कुछ करने को नहीं है, वो दूसरे जगह पे जाते हैं, उन्हें बंधक बनाया जाता है, उन्हें जबरन मजबूर किया जा रहा है काम करने को और साहब बता रहे हैं कि बिहार कितना आगे बढ़ चुका है। अगर इसे आगे बढ़ना कहते हैं नीतीश जी, तो एक बात बताइए कि पिछड़ेपन की परिभाषा क्या होती है? जहां पे एक राज्य के मजदूर को बंधक बना के भारत के देश में ही रखा जाता है और उसको रेस्क्यू कराने में आपकी टीम को 4 महीने लगते हैं। दूसरा ये कि उनको जाना ही क्यों पड़ा 12 से 15,000 रुपए के जॉब के लिए, उस तरीके की स्थिति भी यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। और ये सारी स्थितियाँ बताती है कि किस बदहाली से बिहार गुजर रहा है। फेकू पासवान ने ये सब कुछ क्लियर कर दिया कि अपने ही देश में बंधक बनना और अपने राज्य में रोजगार ना मिलने पे कैसा महसूस होता है। आज के डेट में कह रहे हैं कि यहाँ की मिट्टी खा लूंगा, लेकिन कोई और देश नहीं जाऊंगा, किसी और राज्य कमाने नहीं जाऊंगा। और ये स्थिति आखिरकार बनी क्यों? क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी वजह से ये पलायन रुक पाए। हालांकि पलायन के ऊपर बहुत वादे किए गए, बहुत सारे वोट भी लिए गए, लेकिन पलायन के ऊपर अभी तक कुछ पुख्ता तौर पे काम नहीं हुआ। ना इंडस्ट्री लगी, ना कंपनियां लगी जहां पे ये मजदूर काम कर सके और अपने जीविकोपार्जन का कोई अच्छा सा साधन ढूंढ सके। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और फेकू पासवान की कहानी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।